कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत ही विचित्र कहानी सुनाने वाली हूँ, सत्य घटना सुनाने वाली हूँ। तो ये कहानी बरसाना की है, जहाँ राजराजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की बात अपनी पुत्री को बताते, पुत्री को बहुत दुलार करते, बहुत बातें करते। कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में संत पधारे थे। सेठ जी को उदास देखकर संत जी ने सेठ से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? संत जी बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने में वास मिला है तो बस बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी बना क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सुन सेठ जी बहुत पसंद आई। उस दिन सेठ जी ने राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे, उन्हें अपनी पुत्री की तरह मानने लगे और हर बात बताने में उन्हें बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी से ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर जाते, प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते थे और हर समय संकीर्तन किया करते थे और बहुत प्रसन्न रहा करते थे। जब भी कोई सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। ऐसा वो कहते। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं ने चूड़ियाँ पहन कर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारी ने राधा जी का स्वरूप देखा तो वो उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ ना। मनिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया है, ये सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने कहा, मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी, मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 ही बहुएं हैं, इसके अलावा चौथी कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो 4 को ही चूड़ी पहनाई हूँ। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करके दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिए, बाद में दे दीजिएगा। ये कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी हैं। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य कर्म में लग गए। सेठ जी राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को गहरी नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थी, उनके आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया।
पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप, इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मनिहारिन बोले, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, परंतु तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई है। आज तुम्हारा इतना बड़भागी इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो ले लो। मनिहारिन ने सुना तो बहुत दुखी हुई। स्वयं राधा जी ने उनसे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों का मोल कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं और मैं बिटिया को चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। अगर हम प्रभु से कोई नाता जोड़ते हैं तो वो उस रिश्ते को ज़रूर निभाते हैं। ऐसे ही हमारी हैं लाडली प्यारी राधा रानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे, हरि बोल, जय राधे रानी सरकार की जय हो।